के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिया। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है, पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभालो। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभाल। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं। घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए मीठा। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ, घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर दो। रजोधर्म आ गया, छोड़ दो। बाहर जाना पड़ गया, छोड़ दो। जब वहां से आ जाओ, ठीक हो जाओ, तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो, बाबा को दे सकती हो, दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी, या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित करो। वापिस दिया ले, अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। दिया लगाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ, ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया। उसको ना जितना बनाओ उतना ही जितना बाबा के दरवाजे लेकर जाओ।